भिवानी शहर में चौक चौराहा को साफ सुथरा बनाने के लिए नगर परिषद प्रशासन द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया है, जिसके अंतर्गत शहर के सभी प्रमुख चौक चौराहों जहां महापुरुषों की प्रतिमाएं लगी हुई है, उनकी साफ सफाई का कार्य किया गया। जिसके अंतर्गत शहर के सभी प्रमुख चौक चौराहों जहां महापुरुषों की प्रतिमाएं लगी हुई है, उनकी साफ सफाई का कार्य किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप ने बताया कि नगर परिषद प्रशासन द्वारा एक विशेष मुहिम के द्वारा शहर भर के सभी प्रमुख चौक चौराहे की साफ सफाई हर सप्ताह करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रबुद्ध भारत के निर्माण में महापुरुषों की भूमिका रही है, जिसमें हम महापुरुषों को श्रद्धांजलि के तौर पर उनके स्मारकों, चौराहों आदि को साफ रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहर को साफ रखने की जिम्मेदारी अकेले नगर परिषद की नहीं, अपितु आम जन भी अपना हर संभव प्रयास कर सकते हैं। हमारे घर की तरह हमारा शहर भी एक घर है, जिसको साफ रखने की जिम्मेदारी आम नागरिक की बनती है। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने की हिदायत दी और कहा कि हम सबको महापुरुषों के बलिदानों को मान सम्मान देना चाहिए और उनके बताए गए रास्ते पर चलकर एक अच्छे नागरिक होने का परिचय देना चाहिए। जितने भी हमारे नगर परिषद दायरे के अंदर जितने भी चौक हैं, चौराहे हैं और जहां हमारे महापुरुषों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, उन स्मारकों को उनका सौंदर्यीकरण और उनका स्वच्छता का हमारे द्वारा एक कार्य करवाया जा रहा है कि हमने एक तय किया है कि भी सप्ताह में एक दिन शुक्रवार या शनिवार को, जिस दिन भी संभव हो सकेगा, सभी चौकों को और जो हमारे महापुरुषों के स्मारक है सबको धुलवाया जाएगा, नहलवाया जाएगा ताकि वहाँ पर साफ सफाई हो सके। हमने देखा है गंदगियाँ हो जाती हैं, धूल मिट्टी से अट जाते हैं, तो जिन महापुरुषों ने देश के लिए सर्वोच्च अपना बलिदान दिया है उनका ये हमारे तरफ से एक जिम्मेवारी बनती है, हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि उन सभी के स्मारकों को हम साफ सुथरा रखें। सौंदर्यीकरण का कार्य हमने सभी स्मारकों का, हमने सभी चौराहों का हमने शुरू कर दिया है। जैसे आपने देखा होगा भी हासी गेट का, रोहतक और जितने हमारे महापुरुष हैं, इन महापुरुषों से उनका पूरा का पूरा जीवन सीखने योग्य है। इनसे प्रेरणा हमें लेनी चाहिए, प्रेरणा के स्रोत हैं और जिस प्रकार से इन्होंने इस देश के निर्माण के लिए अपना अहम योगदान दिया, तो इनके स्मारकों के माध्यम से इनकी जन्म जयंती पर, इनके अनेकों अवसरों पर इनको याद करते हैं और इनके दिखाए पद चिन्हों पर चलने का हम प्रयास भी करते हैं। और साथ ही मैं सभी से एक निवेदन भी करना चाहूँगा कि हमने देखा है कई जगह केवल नगर परिषद प्रशासन पर ही सब कुछ हम ना सौंप दें, कुछ हमारी एक जिम्मेवार नागरिक होने के प्रति भी कुछ कर्तव्य बनते हैं, जहाँ हमें कुछ दिखे, जहाँ स्वच्छता को लेकर हम सबको खुद भी जागरूक हों और औरों को भी जागरूक करें। जितने हमारे ऐसे मुख्य स्थान हैं, चौक चौराहे हैं, स्मारक हैं, विशेषकर पार्क हैं, जहाँ पर पब्लिक प्लेसेस हैं, इनको हम स्वच्छ रखें और लोगों को जागरूक भी करें। जब तक हम खुद अपने आप को नहीं जागरूक करेंगे तब तक हम दूसरे को क्या जागरूक करेंगे। जब तक सभी जागरूक नहीं होंगे तब तक शहर हमारा स्वच्छ और सुंदर बनना एक बहुत ही कठिन कार्य सा लगता है हमें। ये बहुत बड़ी चुनौती भी है, इसको हमने सबने स्वीकारा भी है और संकल्प से सिद्धि की तरफ हम निश्चित रूप से आगे बढ़ रहे हैं। अभी जो चीज़ें दूसरे पश्चिमी देशों के अंदर एक संस्कृति के रूप में हम देखते, कल्चर के रूप में जो नशे का आवरण जो उन्होंने पहना, वही नशे का जहर आज हमारे देश के अंदर भी काफ़ी प्रभावी हो रहा है। हमने देखा है जैसे पंजाब है, पंजाब जैसे और मेट्रोपॉलिटन जो स्टेट्स हैं, जो सिटीज़ हैं, अब हमने देखा है मुंबई है, महाराष्ट्र की है, बेंगलोर है, जितने बड़े बड़े शहर होते थे वहाँ पर नशे ने किस प्रकार से युवाओं को अपनी गिरफ्त में कर रखा था। और आज हमने देखा कि वहाँ से बड़े शहरों से छोटे शहरों की तरफ भी ड्रग्स, नशा युवाओं को अपनी तरफ खींच रहा है और हमारी इस नस्ल को ख़राब कर रहा है। तो मैं सभी युवाओं से हमारी एक हाथ जोड़ के निवेदन है, एक प्रार्थना है कि इस पीढ़ी को बचाने का आपके कंधों पर जो भार है, आपकी जिम्मेवारी, इसको हमने बखूबी निभाना होगा और ड्रग्स से, नशे से हमने अपने आप को बचाना है और हमारी पीढ़ी को बचाना है।